नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल को सब्सक्राइब करने और बाकी चीजों की अपील आज नहीं करूंगा, वीडियो समाप्त करने के बाद करूंगा। सबसे पहले आप सभी को, हम सभी को, पैनल पर बैठे हमारे दोनों अतिथि वक्ताओं को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां भारती। स्वागत करते हैं पुष्कर जी का, ज्योति सिंह जी का। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से एक बार फिर अपना उद्बोधन दिया और जहां प्रधानमंत्री ने आज का उद्बोधन समाप्त किया जिन लाइनों के साथ, मैं वहां से शुरू करना चाहूंगा। परिश्रम में जो तपा है उसने ही तो इतिहास रचा है, जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है उसने ही तो समय को मोड़ा है। समय को मोड़ देने का यही सही समय है। प्रधानमंत्री ने बहुत सारी चीजों का उल्लेख किया, एक एक करके हम उस पर बात करेंगे। शुरुआत जहां से प्रधानमंत्री ने आज किया वो सेमीकंडक्टर जैसे आधुनिक तकनीक से शुरू हुए, सोलर, हाइड्रो, क्लीन एनर्जी पर गए, उसके बाद समुद्र मंथन जैसी पौराणिक कथा के संकेतों से डीप सी एक्सप्लोरेशन की भी बात की है, सुदर्शन चक्र तक भी गए। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे ज्योति जी से। ज्योति जी, कैसे देखती हैं प्रधानमंत्री जी के उस पूरे उद्बोधन को? बहुत सारे ऐसे बुलेट पॉइंट हैं जो आपने, पुष्कर जी ने शेयर किए हैं। हम तैयारी के साथ बैठे हैं, कोई आत्म प्रचार नहीं, लेकिन हम तथ्यों पर बात करेंगे जो प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है। ज्योति जी। सर, सभी को वंदे मातरम। और आज का जो उद्बोधन है, एक तो मोदी जी का उद्बोधन शानदार होता ही, और उन्होंने जो शुरुआत करी थी, सबसे पहले जो उन्होंने बोला वो ऑपरेशन सिंदूर से लेकर उन्होंने जो विश्व को अपना वक्तव्य देना था, जो विश्व तक बात पहुंचानी थी, वो पहुंचा दी। क्योंकि उसमें काफी विपक्षी लोग और जिस तरह से पीछे पड़े हुए थे कि वो उन्होंने सबको एक एक करके सेट किया, मतलब वर्ल्ड ने बोला, और अपनी डिफेंस की ताकत, सेना की ताकत उन्होंने वहां से, मंच से बताई, लाल किले की प्राचीर से उन्होंने बताई है। और उन्होंने सिंधु का जो महत्व है और सिंधु की वजह से क्या हमारे किसानों को, हमारे देश की खेती को, जमीन को, भू को क्या समस्याएं रही, उन्होंने वो सारी चीजें टच करी जो जमीन तक जाती हैं, भारत की जमीन तक। और हमारा जो इतिहास में जो गड़बड़ियां हुई उनको भी, और हमारा जो विपक्ष है जो जिस तरह की बातें करता है कि भाई विपक्ष पुरानी बातें भूल जाइए इतिहास की, तो इतिहास से ही तो हम निकले हैं ना। तो वो उन्होंने सारे पक्ष टच किए और बहुत अच्छे से मजबूती के साथ जो उन्होंने रखा, ये बहुत ही, मतलब हम लोगों के अंदर ऊर्जा भरने वाला था। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जिस ऊर्जा से बोलते हैं, सिर्फ ऐसा लगता है कि वो बोलते नहीं और वो प्रमाण भी देते हैं। आज ही पुष्कर जी, जब उन्होंने खाका खींचा तो वो भविष्य की बातें बता रहे थे। नई जीएसटी के बारे में उन्होंने अभी बता दिया, दिवाली में बड़ा तोहफा देंगे। नौजवानों के बारे में उन्होंने बता दिया। और ये खास तौर से मेरा तुरंत ध्यान गया जब वो कहे कि निजी क्षेत्र में ये सारी योजना लागू होगी, तो निजी क्षेत्र में सो कॉल्ड आरक्षण का डफली बजाते हुए इकोसिस्टम को उन्होंने जवाब दिया। मैं जरा आपको, प्रधानमंत्री के भाषण में जो विश्व को संदेश था, जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, उसके बाद जब वो किसानों पर आए और डेयरी पर आए, पशुधन पर आए, जहां उन्होंने कहा कि कोविड में हमने अपने लोगों के लिए वैक्सीन दिया, तो वहीं 1,20,000 करोड़ डोजेस वो उन्होंने पशुधन को भी लगाया। उन्होंने कहा कि पशुधन और हमारे किसानों के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे, और उनका कोट कर रहा हूं, हमारे किसानों के लिए मोदी दीवार बन के खड़ा है। ये संकेत किसकी तरफ था? संकेत तो और भी उन्होंने दिया, आपने डिकोड किए होंगे पुष्कर दा। देखिए, ये प्रधानमंत्री को लाल किले की प्राचीर से ये 11वां संबोधन था उनका, और जैसे उनकी परिपाटी रही है कि हर व्यक्ति जो है उनके संबोधन को जो है सुनना चाहता और समझना चाहता है, क्योंकि पूर्व में देखा यही गया है कि उस प्राचीर से जब भी उनको जो बोला है उसके अर्थ निकले, या तो संदेश दिया है या जो सीधा संवाद हुआ है,
यह संदेश दिया है। यहां मैं 3 चीजें देख रहा हूं इनकी पूरी उस पेपर्स में, मोदी जी ने जो कहा। एक तो उन्होंने जो है उन अपनी भविष्य की परियोजनाओं के बारे में बताया, और जैसा वो केवल जो है खाका खींचते हैं तब नहीं बताते हैं, जब उस पर कुछ काम कर चुके होते हैं उसके बाद वो जो है देश के वासियों में बताते हैं। क्योंकि जैसा आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा था कि प्रधानमंत्री कई बार कह चुके थे भारत की आत्मनिर्भरता और भारत में जो है स्वदेशी अस्त्रों का उसके लिए, लेकिन उसको जो है प्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता ने जो है ऑपरेशन सिंदूर में उसका जो है सारा विवरण देखा और पूरे विश्व में जो है उसका खलबली मच गई। उसी तरीके से उन्होंने यहाँ पे जो है परियोजना पर बताया, चाहे ऑपरेशन सुदर्शन चक्र की बात की हो उन्होंने कही हो, चाहे उन्होंने 1200 जगह जो है क्रिटिकल मिनरल्स की जो है खुदाई की बात की हो, ये सब जो कर चुके थे अब ऑलरेडी ऑन द प्रोसेस में है। उसके बाद जो सबसे बड़ा खास लगा मुझे समझ में बात आ रही है कि इन्होंने जहां पर एक तरफ भारत के लोगों को एक कोच की तरीके से कह लीजिए या एक जो गुरु की तरीके से जो है उसको शाबाशी देना, उसके हौसला बढ़ाना और उसको उसके स्वयं का जो उसका अंदर का तत्व है या जो उसकी क्षमता है उसको पहचानने के लिए ललकारना और ये भरोसा दिलाना कि तुम आगे बढ़ोगे, हम तुम्हारी पीठ पे तुम हमारा हाथ रहेगा। जब उन्होंने जो है निजी क्षेत्र में 15,000 पहली नौकरी करने पे युवक और युवती को देने की बात की, तो स्पष्ट है उसके अंदर करीब 3.5 करोड़ युवक और युवतियों का नंबर आता है उसके अंदर, इतने लोग लाभार्थी। ये लाभार्थी वाली बात नहीं है, ये जो है आपके यहाँ जो सरकारी नौकरी का जो चुल्ल है उससे आपको जो है विमुक्त करने का। तो साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा कि जो संस्थाएं या जो लोग जो है निजी क्षेत्र में नौकरी को अप्रोत्साहित करेंगी, उनको नए नए जो है द्वार खोलेगी, उनको भी सरकार जो है उसी तरीके से उनका साथ देगी। तो निश्चित रूप से यह भारत में जो सरकारी नौकरी के चक्कर में जीवन व्यर्थ करते हैं और जो जिसकी ढपली जो है आरक्षण के नाम पर जो है एक गुट जो है पिछले 70 साल से बजाता आया है, उसको जवाब था। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था रमेश, वो था विदेशी शक्तियों को। उन्होंने जो है स्पष्टता जो है अपनी जो खाका खींचा, उन्होंने जो है ये बताया है। एक तो जहां पर ट्रंप की बात आ जाएगी कि जहां पर जो ट्रेड डील यूएसए चल रही है, जो हम सभी को मालूम है, पोल्ट्री, डेयरी और फिशरी जो है उस पर जो है वो बिल्कुल उनका एक अंगद के पांव की तरह जो है उनका विचार लगा हुआ है और उसमें भारत कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रहा। 15 अगस्त 2025 को जब भारत में जब बोल रहे हैं उस युग जो है पुतिन और ट्रंप जो है अलास्का में भी जो है वार्ता करें, तो उस वार्ता से शुरुआत होने से पहले भारत ने अपना स्पष्ट जो है चेहरा दिखा दिया। साथ में साथ जो है जो उन्होंने सैन्य क्षमता की बात की है उससे बाकियों को जो है जिस तरीके से आसिफ मुनीर ने अमेरिका की धरती पर जाकर न्यूक्लियर धमकी एक बार फिर थी और उसका जो उन्होंने यहां जवाब दिया, तो आसिफ मुनीर को तो हम लोग जोकर समझ सकते हैं या ये कह सकते हैं कि लिखी लिखाई स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई, उस पर बोल दिया। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं तो उसकी गंभीरता विश्व के कूटनीतिक जगत में जो है अलग तरीके से ले जाती, क्योंकि वो समर्थवान व्यक्ति हैं। उन्होंने भारत से जो कर सकता था वो करके दिखाया है। तो मैं तो स्पष्ट रूप से ये समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ देशी विदेशी दोनों एजेंटों को जो है खबर दी है और संदेश दे दिया है, और साथ में जिस मुद्रा में थे वो निश्चित रूप से किसी गंभीरता से वो कदम जो है किसी तरफ बढ़ा चुके हैं जहां से पीछे हटने वाले नहीं है। इसीलिए वो बार बार कह रहे थे कि भारत के कोटि कोटि जनों का उनका जो है सहारा चाहिए, उनका जो है आशीर्वाद चाहिए, उनसे जो है अपेक्षा यही है कि वो उनके साथ खड़े रहे। तो आगे वाला समय जो है ये 2025 का जो है कि बाद का जो समय आने वाला 15 अगस्त के बाद निश्चित रूप से नई नई किलकारियां लेके आएगा, नए नए कष्ट लेके आएगा, नए नए संघर्ष लेके आएगा। उन्होंने कोई आपको ये सपने नहीं दिखाया कि बहुत अच्छी तरीके से आपका चल निकले, बिल्कुल नहीं। वो 2035 की बात उन्होंने की वो यहाँ पे। तो इसके मतलब ये अंतराल जो है भारत की परीक्षा का, भारत के सामर्थ्य का, सबकी परीक्षा का टाइम है। और ये भारत बहुत ही भाग्यशाली है कि ऐसे जंक्शन से आकर जो है एक ऐसा समर्थवान दूरदर्शी
प्रधानमंत्री है जिसकी जो बोलता है वो करता है और उसकी बातों का मूल्य होता है। जिस तरीके से आजकल कूटनीति जगत में संधियों का कोई मोल नहीं रह गया, जिस तरीके से वचनों का कोई मोल नहीं रह गया, जिस तरीके से दोस्त एक दूसरे की पीठ पे चाकू खोप रहा है, वहां पर जो है एक नया संदेश विश्व में दिया है, क्योंकि when मोदी टॉक्स ही मीन्स व्हाट ही टॉक्स। दैट इज अ बिग टेक अवे फॉर मी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ज्योति जी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। प्रधानमंत्री ने डेमोग्राफी बदलने की बात की और मुझे याद नहीं आता, आप लोग करेक्ट कीजिएगा, कि क्या किसी प्रधानमंत्री ने इससे पहले लाल किले की प्राचीर से कभी इतनी कड़ी भाषा में जो डेमोग्राफी बदलने की, और ये केवल डायलॉग बाजी नहीं, प्रधानमंत्री ने जब डेमोग्राफी का जिक्र किया तो मैं सबसे पहले उछल पड़ा कि अरे वाह, किसी प्रधानमंत्री ने ये जिक्र किया। लेकिन अगले ही पल मेरी आंखें और गोल हो गईं जब उन्होंने कहा कि हमने निर्णय लिया है कि हाई पावर डेमोग्राफी मिशन हम चलाने जा रहे हैं, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। यानी और डिटेल किया उन्होंने कहा एक तय समय सीमा के अंदर एक एक घुसपैठिया भारत की भूमि से बाहर होगा। एक तरफ ये ज्योति जी, और उसके बाद भाषण समाप्त करने से ठीक पहले इमरजेंसी के 50 साल की उम्र होने की बात बताई और कांग्रेस को पापी कहा। कैसे देखती हैं आप इन दो बिंदुओं को? सर, ये इतना ज्वलंत, और मतलब मैं जब सुन रही थी उनका भाषण तो मैं अंदर तक ऐसे शिवरिंग मतलब हो गई थी कि उन्होंने कितनी बड़ी बात, जो एक बिल्कुल कहते हैं ना कि अंडरग्राउंड जो चीज थी उसको खोद के निकाल के उन्होंने सामने रख दिया कि ये हो रहा है। तो ये पूरे देश के अंदर एक है, ग्राउंड पे सब चीजें चलती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जब प्राचीर से बोलते हैं इसका मतलब उनको ये पता है कि ये दीमक कहाँ तक खा चुकी है और अब इसे साफ करना है। और उन्होंने जो ये बात बोली थी हाई पावर डेमोग्राफी वाली, ये सच में, ये मतलब हम सोचते हैं कि हम लोगों की पीड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री इस पे कार्य कर चुके हैं ऑलरेडी। सभी लोगों का सहयोग भी मांगा है। उन्होंने ये बोला है कि हमारी बेटियों बहनों को ये लोग बरगलाते हैं, उन्होंने ये शब्द बोले हैं। मतलब ये लव जिहाद वाला जो मैटर चलता है, ये वो सारा टच कर दिया उन्होंने, और ये सब उसके ऊपर कहते हैं कि स्टैंप लगा दी कि ये होता है। जो लोग कहते थे कि ऐसा नहीं होता, हिंदू भी तो नहीं, उन्होंने क्लियर करके चल रहा है। मुझे लगता है इतने सालों बाद जो उनका तीसरा टर्म है, और इस तीसरे टर्म में अब जो ये टाइम आया है, इसमें बिल्कुल कहते हैं ना कि जब बैट्समैन को लगता है कि अब मैच खत्म हो रहा है और मैं मतलब फुल शॉट बोल देते हैं, सिक्सर पे सिक्सर, ये वो चीज है। और वो कर चुके हैं, इस पे ग्राउंड पे पूरा वर्क कर चुके हैं। इवन उन्होंने मंदिरों की और सारी सुरक्षाओं की बात जो करी, वो बहुत बड़ी बात है कि मतलब सेफ्टी जो उन्होंने बोली है कि हर रेलवे स्टेशन हो, मतलब जो भी चीजें हैं उसके लिए वो योजना कर चुके हैं ऑलरेडी। तो जिस तरह से वो हम लोगों को प्रोक्योर कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं पूरे कंट्री को, ये उनका विजन भी है और उनके अंदर एक मतलब अपनत्व का भाव भी मैं देखती हूँ कि ये उन्होंने किया है। और बहन बेटियां नहीं, उन्होंने बेटों के लिए भी बोला है, उन्होंने सबके लिए बोला है। तो ये है कि वो एक अभिभावक की तरह नजर आते हैं, और जिसको चिंता है कि जब मैं नहीं होऊंगा तो मैं इतना कर जाऊं, हर एक का अपना टर्म होता है, वो इतना कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे बोला उन्होंने कि मुझे आपका साथ चाहिए, इवन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स साथ दे, उन्होंने बोला मेरी बातें आगे बढ़ाइए। वो बात उन्होंने बोली है, बहुत ही मतलब है। तो हमें बहुत लगता है कि उन्होंने एक प्रधानमंत्री कनेक्ट कर रहा है, ग्राउंड से कनेक्ट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा पुष्कर दा, आपने ध्यान दिया होगा प्रधानमंत्री ने अपने यानी स्वदेशी पर बहुत सारी बातें बोली, स्वदेशी पर वो तमाम बातें बोलते हैं उन्होंने, बल्कि एक बड़ी मजाहिया बात कही। उन्होंने कहा कि पहले लोग लिखते थे कि देशी घी की दुकान, हमारी मानसिकता बदलते हुए देखिए लोगों ने लिखना शुरू कर दिया शुद्ध देसी घी की दुकान। अरे हम स्वदेशी हैं, चिपकाइए। तो स्वदेशी पर इस तरह की बातें उन्होंने की, लेकिन उसी स्वदेशी की बात करते करते उन्होंने बड़ी एक गंभीर बात कही और जिसकी जरूरत महसूस की जाती है। उन्होंने कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे, वो सीधे सीधे यूट्यूब, वो सीधे सीधे ट्विटर, वो सीधे सीधे एफबी, इन जैसी चीजों की बात कर रहे थे, वो गूगल की बात कर रहे थे, वो सर्च इंजन की बात कर रहे थे। एक तरफ स्वदेशी घी की बात और दूसरी तरफ
सीधे सीधे स्वदेशी इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात, और साथ में एक अजीब से अलहदा एंगल को टच कर रहे हैं कि भाई साहब, मुझे गरीबी किताबों में नहीं पढ़नी पड़ती, मुझे गरीबों का पता है। ये सरकार प्रो पीपल सरकार, हम उसकी नीति पर काम कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं। सूट बूट वाली सरकार, मतलब कह रहे हैं ना कि इमरजेंसी का नाम लेके कांग्रेस को पापी भी बताया, ट्रम्प को भी सुनाया, विदेश को भी सुनाया, घर को भी सुनाया, आपने जैसे पहले कहा। क्या प्रधानमंत्री अपने तीसरे टर्म में, जैसा कि ज्योति जी ने कहा, अब कुछ बड़ा ही करने की बात कर रहे हैं और कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि लकीर छोटी नहीं करनी, हमें लकीर लंबी खींचनी है। पुष्कर, बिल्कुल सही बात है। जिस तरफ इशारा ज्योति ने किया, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, ऐसा है कि हम लोग आज 67 साल का मैं हो गया हूं, तो 10-20 साल से बहुत सी चीजें मैं देखता आया हूं। और जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो बड़ी बड़ी अपेक्षाएं थी, क्योंकि जो है उस परिवर्तन की अपेक्षा ने ही जो है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था। लेकिन उसके बाद जो हम लोगों की अपनी, हर व्यक्ति की, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे ज्योति हो, सबकी अपनी प्रायोरिटीज हैं कि पहले ये होना चाहिए, पहले ये होना चाहिए, पहले ये होना चाहिए। क्योंकि हम उससे या तो जो है रूबरू होते हैं उन चीज से, इसलिए हमको लगता है प्रायोरिटी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के हैं और उनको ज्यादा मालूम है कौन सी समस्या कितनी बड़ी है, जिसका हमको इलाज होता। हमको इलाज मालूम है कि इलाज कर देंगे, लेकिन उनको मालूम है कि वो इलाज ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल झाड़ फूक वाला इलाज हो जाए। तो मैं समझता हूं जो तीसरा टर्म आया तो उनको जो है पूरा, जिन जिन बातों की वो आज कह रहे हैं ना, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि वो उनकी प्रायोरिटी में 2014 से ही था। और उसके लिए बैकग्राउंड, क्योंकि समस्या जितनी विकराल है, जैसे डेमोग्राफी की बात है, देखिए मजाक नहीं है। डेमोग्राफी के लिए हम लोग बात करते हैं, लेकिन डेमोग्राफी कितना सुरसा ऐसा मुंह फैला चुका है। और विशेषतः 2000 के बाद जिस तरीके से सत्ता पक्ष ने इसको बढ़ावा दिया, 70 के दशक से करते रहते, लेकिन 2000 के बाद या विशेषतः 2004 के बाद जब से सोनिया गांधी की सरकार आई यूपीए की, तब से इसको जो है एक सरकारी तंत्रवे के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाए। तो ऐसी समस्या को हम केवल लैंड जिहाद और लव जिहाद के नारे से नहीं कर सकते, उसके लिए कोई मेथोडोलॉजी अपनानी पड़ेगी। और इसलिए मैं समझता हूं कि उन्होंने जब ये कहा कि मिशन मोड में होगा, एक इसका बनाया गया है और उसका एक लिमिटेड टाइम फ्रेम भी है जिसके अंदर करना है, तो इसका अर्थ यह है कि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, टोटली मानसिक रूप से, इच्छा शक्ति होना अलग बात है, मानसिक रूप से ये तैयार है कि जब हम करेंगे तो इसका जो रिएक्शन आएगा उसको कैसे हैंडल करना है। सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि ये सीधा सीधा देखिएगा भारत के आंतरिक सुरक्षा, भारत की, ये कह सकते हैं आंतरिक सुरक्षा से ज्यादा भारत में जो अस्थिरता का भाव है उसमें, क्योंकि उनको मालूम है कि विपक्ष उसके साथ खड़ा हुआ है। जिस मिशन की वो बात कर रहे हैं वो डेमोग्राफी किसी एक धर्म से मतलब नहीं है, उन्होंने लैंड डेमोग्राफी की बात की, झारखंड वाली। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहां पर वो जो है पूरी तरह तैयार है। जी, कुछ कह रहे थे आप? अरे बस वो जरा दर्शकों के लिए और उसको थोड़ा सा सरल कर देता हूं। 2.5 मोर्चे में से आधे मोर्चे के सीने पर सीधे सीधे सवार हो रहे थे। बिल्कुल, 2.5 मोर्चे पे का जो आधा मोर्चा है उसको उन्होंने जो है सरकारी रूप में, एक नीतिगत रूप से उसके चैलेंज को स्वीकार करके उस पर प्रतिघात करने की अपनी इच्छा शक्ति नहीं, उस पर क्रियान्वयन की घोषणा भी कर दी है। वो किस रूप में होगा वो हम और आप आगे देखेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी। और मैं समझता हूं कि किसी प्रधानमंत्री ने या किसी भी राजनीतिज्ञ ने भारत में इतना जो है स्पष्टता से और इतना कहूंगा कि प्रबल अपनी इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए बात नहीं की जो उन्होंने की है। इसके रिप्रिकॉशन भारतीय समाज में बहुत तगड़े आएंगे अवनीश। ये जो है, हम एक कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं, और जो लोग ये कहते थे कि मोदी जी जो है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन लेना नहीं चाहते या उनमें उस भाव की कमी है, सब कुछ अच्छा होते हुए भी, मैं समझता हूं कि तीसरे टर्म में हम जो है
मोदी जी का जो है प्रतिघात करने की क्षमता का जो है, जो ऑपरेशन सिंदूर आपने जो है देखा था मई के महीने में, ये जो है ऑपरेशन जिस तरह सुदर्शन चक्र का उन्होंने हवाला दिया है, तो इसको ऑपरेशन कुरुक्षेत्र समझिए आप इसको, क्योंकि इसके जो है मायने बड़े निकलेंगे इसके अंदर। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम आपने दिया ऑपरेशन कुरुक्षेत्र। और एक चीज और, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से भावुक अंदाज में और एक तरह से आप कहिए तो फिलोसफिकल अंदाज में आरएसएस विश्व मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हालांकि उन्होंने जिक्र किया कि उनके इतना लंबा कार्यकाल और इतने लंबे कार्यक्रम, राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण, लेकिन इतनी छोटी छोटी बातों को ज्योति जी, महिलाओं के लिए तमाम और दलित वंचितों के लिए दुनिया भर के कार्यक्रम, अपनी उपलब्धियां गिनाई, सरकार की योजनाएं गिनाई, कहा उन्होंने कि भैया संतृप्तिकरण वाला मामला होना चाहिए, ये नहीं कि हमने गरीबी हटाओ चिल्लाते रहे लेकिन गरीबी हटाई नहीं और न हटने वाली थी। लेकिन उन्होंने संख्या भी बताई कि देखो इतने करोड़ लोगों को हम गरीबी से बाहर लेके आए। लेकिन लव जिहाद जैसे इश्यूज को एड्रेस करना, झारखंड में जिस तरीके से लैंड जिहाद और दामाद गैंग वाला जो मामला था उसको सीधे सीधे एड्रेस करना, सीमाओं पर डेमोग्राफी वाला घुसपैठियों को एड्रेस करना, और उसके बाद आरएसएस के सारे कामों को याद करना, ये रिश्ता क्या कहलाता है? सर ये एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम था। ये सारी चीजें बोलना, बताना, इतनी हिम्मत आज तक के भाषणों में मैंने किसी प्रधानमंत्री के में नहीं देखी इनके अलावा। और ये इनका भी सबसे ज्यादा दम किए हैं सुरक्षा से, मतलब गरीबी से लेके सुरक्षा तक, और महिला लो, युवा लो और आम जनता लो, छोटे दुकानदार लीजिए, आप व्यापारी लीजिए, और जो नया प्रमोशन हो रहा है वो लीजिए, राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर आपने एक एक मनु की सुरक्षा क्या इसमें कवर नहीं किया। और कवर में सिर्फ बोलना नहीं था, वो उस योजना पे काम कर चुके हैं। इवन आज ही एक योजना तो आज ही शुरू हुई है, 15 अगस्त से ही वो बोल रहे थे कि आज से अभी लॉन्च हो रही है। और जो उन्होंने बोला, मुझे ऐसा लगता है कि फेसबुक और यूट्यूब को भी वो सुनाना चाह रहे थे कि हम अपना क्यों ना करें। तो वो अपना प्लेटफॉर्म की भी बात उन्होंने करी है। इट मीन्स कि इसमें काम हो रहा है। 50% से ऊपर जब हो जाता है, 70% के आसपास, तब ऐसी बातें वो निकालते हैं, अदरवाइज वो कुछ लीक नहीं करते। वो तो 15 अगस्त था तो आ गया, अगर 15 अगस्त ना होता तो शायद 100% काम होके वो लॉन्च होती योजना सीधा। तो उनको आज अपनी जनता को बताना भी था कि हम ये सब कर रहे हैं। देखिए पिछले दिनों हम लोगों ने जो संसद में देखा, और उन्होंने उसका भी जिक्र किया कि कुछ बातें ऐसी हुई जो आपने संसद के शोर में सुन नहीं पाए होंगे। उन्होंने ये बात बोल दी, मतलब कटाक्ष था उनकी तरफ से। और लेकिन उन्होंने यहाँ बोल दिया, ये उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म, उनका मंच है और वो क्यों नहीं करेंगे। पर एक प्रधानमंत्री में बहुत बड़ी हिम्मत थी, वो उन्होंने दिखाया है। जो लोग कुछ दिन पहले बसों में तालियां, ठीक है, और वो फायर ऐसी है कि वो उन्होंने सब ने, और इस पे जबरदस्त काम होगा। हम लोग खुश हैं, हम लोग इसी तरह खुश हैं जैसे हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी, उसी तरह उन्होंने बहुत सारी लंकाओं में आग लगाई है आज। बिल्कुल, आपने लंका को बहुवचन में तब्दील कर दिया, बहुत सारी लंकाएं जला दी। पुष्कर, मैं चाहता हूं कि आप नरेंद्र मोदी जी के लाल किले की प्राचीर, और पिछला मुझे अच्छी तरह याद है जब बांग्लादेश में हिंदुओं की प्रताड़ना, उनका खिलाफ उनके हिंसा चल रही थी, तो भी मैंने ये नोटिस किया था कि लाल किले की प्राचीर से पिछले स्वतंत्रता दिवस को प्रधानमंत्री ने हिंदुओं के प्रति हो रही हिंसा को एड्रेस किया था। और ये भी इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने भारत के में कम से कम नहीं कहा था। भारत ने ऐसे प्रधानमंत्री जरूर देखे थे कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक भाईजानों का है। आप नरेंद्र मोदी के इस तीसरे कार्यकाल की ये क्या विजन डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट कार्ड, इन दोनों में से क्या मानते हैं? क्योंकि बहुत से काम तो ऐसे लग रहा था कि वो बता रहे थे कि भैया हमने कर डाला, बहुत से काम ऐसे जो बता रहे हैं कि हम करेंगे। तो ये विजन डॉक्यूमेंट है आगे बचे हुए कार्यकाल का कि ये रिपोर्ट कार्ड था? देखिए, पार्शियली तो ये जो विजन डॉक्यूमेंट था, पार्शियली, लेकिन जो ज्यादा उसका भाव है वो एक्टिविटी रिपोर्ट है। इसको कितना कोई समझ सकता है, समझ पाए या ना समझ पाए, वो एक्टिविटी रिपोर्ट ज्यादा मुझे लगी। क्योंकि चाहे वो विदेश का मामला हो, चाहे अमेरिका हो, या ट्रंप हो, या पाकिस्तान हो, या बांग्लादेश हो, या भारत का विपक्ष हो,
सबको टास्क पकड़ा दिया है उन्होंने। ये हमारी जो है, हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी ने अपनी जो रेड लाइन बनाई थी वो 2025-15 अगस्त को वो उसको उस रेड लाइन को हटा के ग्रीन लाइट बना दिया है। नाउ इट इज मैटर टू गो। ये मैं इसको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से उसका एक्टिविटी रिपोर्ट देखा हूं, क्योंकि उनके उनका पिछले 11 साल का एक कह रहे थे, उनकी एक रिपोर्ट कार्ड मेरे पास है कि प्रधानमंत्री जब भी वहां से कुछ बोलते हैं या यहां से भले बोले या ना बोले, कहीं यहां भी बोलते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं उसके गुणार्थ होते हैं और उसको जो है बाद में समझ में आता है कि ये हुआ। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से मुझे लगा, जैसे ज्योति ने कहा कि बहुत सा काम वो ऑलरेडी कर चुके हैं। इस विशेषता जब आप यूट्यूब और फेसबुक और इंटरनेशनल उन प्लेटफॉर्म की बात करते हैं जहां से नैरेटिव सेट होता है। ऑपरेशन सिंदूर में सबकी शिकायत यही थी कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने सब कुछ किया, लेकिन नैरेटिव वॉर, क्योंकि वो वहां विदेश से संचालित हो रहा था, विदेशी प्लेटफॉर्म पे हो रहा था, हम उतना उसको कैप्चर नहीं कर पाए। वही उसी का जवाब उन्होंने दिया है कि ये हम कर रहे हैं। चीन पहले कर चुका है इसको 10 साल पहले, अब हम करने यार, इसके मतलब योजना पहले से थी, इस पे ऑलरेडी काम हो चुका है। अब इनके पास जो कर रहे हैं उनसे रिपोर्ट उनको मिल चुकी है कि निकट भविष्य में आने वाला। इसलिए जो है मैं बड़ा आश्वस्त हूं कि ये उन्होंने एक्टिविटी रिपोर्ट दी। फिर दूसरा, उन्होंने यदि अब पिछली बार आपने सही ध्यान दिलाया कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, उसका उन्होंने शब्द का यूज किया था। आज उस पर बात नहीं की। आज उन्होंने जब डेमोग्राफी की बात की है तो उन्हें मालूम है कि डेमोग्राफी मतलब सीधे बांग्लादेश। आज डेमोग्राफी रोहिंग्या, क्योंकि वो वही कॉरिडोर है, यदि बांग्लादेशी नहीं तो रोहिंग्या। तो ये बेसिकली ईस्ट फ्रंट जो भारत का है उसके लिए वो मानसिक रूप से ही नहीं तैयार है, मेरे ख्याल से और तरीके से भी तैयार है। तो बेसिकली ये एक्टिविटी रिपोर्ट है। भारत के हर भारतीय को बड़ी गंभीरता से एक शब्दों का मनन करना चाहिए जो आप प्रधानमंत्री ने लिखा क्या, क्योंकि जहां पर वो आपसे जहां पर वो बता रहे हैं वो क्या करेंगे, वहां से ये अपेक्षा भी रख रहे हैं भारतीयों से कि जब होगा तो फिर आपका सहयोग भी चाहिए, आपका समर्थन भी चाहिए और आपका विश्वास भी चाहिए। और साथ में जब कुछ होता है तो कष्ट होता है। बेसिकली वो आपको जो है एनेस्थीसिया का जो है क्लोरोफॉर्म से पहले जो एनेस्थीसिक करता है वो कार्य किया है कि भैया ऑपरेशन होने जा रहा है, ऑपरेशन हो जा सबल। उसके बाद जो है पोस्ट ऑपरेटर में तकलीफ होती है, वो जो है ये हमारी आपसे अपेक्षा है उस पोस्ट ऑपरेटिव को जो केयर में आप सहयोग दीजिए। तो मैं तो इसको एक्टिविटी रिपोर्ट ज्यादा मानता हूं जी। बिल्कुल ठीक बात है। और दर्शकों, जैसा कि ज्योति जी ने डिटेलिंग की, पुष्कर दा ने बताया कि कोई भी ऐसा तत्व नहीं था जो आज के उद्बोधन से बचा हो। और बचा हो ये नहीं कि सबको नाम गिना दिया, कुछ काम बताए, कुछ आगे क्या करने वाले हैं ये कार्यक्रम बताया। और सोचिए कितनी माइन्यूट डिटेलिंग करते हैं। सबके हिस्से कुछ ना कुछ आया है। थोड़ा सहज विनोदी भाव में कहूं तो मेरे हिस्से भी आया है। अचानक बोल पड़े कि मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे परिवारों में मोटापा बढ़ने की समस्या है। और उन्होंने कहा कि ऐसा अनुमान है कि हर तीसरा आदमी मोटापे का शिकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगा है कहीं ये मुझे तो नहीं कह रहे। कुल मिला के गंभीरता से कहूं तो हम 140 करोड़ के सर्वमान्य प्रधानमंत्री, एक अभिभावक के रूप में, एक राष्ट्रीय नायक के रूप में, एक काम करने वाले कामदार के रूप में, एक हमारी सुरक्षा का ध्यान रखने वाले चौकीदार के रूप में आज न सिर्फ एक रस्मी भाषण दिए बल्कि कार्यक्रम जो कर चुके वो बताए, आगे जो होने वाला है ये बताए। कुछ चीजें बिल्कुल सनसनाती हैं, पहली बार सुनाई देती हैं जब डेमोग्राफी की बात प्रधानमंत्री करते हैं, कार्यक्रम राष्ट्रीय मिशन की घोषणा करते हैं, उसी के साथ संस्कारों की बात करते हैं। स्वदेशी को अब केवल नमक, लकड़ी और मिर्च मसाले और झोला खिलौनों तक नहीं, स्पेस तक लेके जाके अपना स्पेस स्टेशन का हमें यथार्थ बताते हैं। और उसी के साथ रक्षा उत्पादन में बताते हैं। मंदिरों से, हमारे धर्म स्थलों से लेके और हमारी सीमा, हमारे अस्पताल, हमारे सिविल जो ठिकाने हैं उनके रक्षा की बात करते हैं। सुदर्शन चक्र चलाते हैं। यही है नया भारत, यही है श्रेष्ठ भारत। पुष्कर जी, आपने हमें समय दिया। बहुत कुछ इस पर टुकड़े टुकड़े में बात की जाएगी ज्योति जी, बहुत कुछ। मुझे पता है कि प्रधानमंत्री ने इतना रिपोर्ट कार्ड दे मारा है कि हम लोग बैठ के बतिया नहीं सकते एक ऐसे कार्यक्रम में। लेकिन पहली ये चर्चा प्रधानमंत्री के विजन डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट कार्ड दोनों पर
आप दोनों ने समय दिया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ अब अपील करूंगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर वीडियो को लाइक कीजिए, इसे फॉरवर्ड कीजिए, बेल आइकन दबाएंगे तो सबसे पहले प्रारब्ध के वीडियो की सूचना आप तक मिलेगी। हम तीनों को अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।